हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और तीसरा वनडे इंटरनेशनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी समाप्त हो चुका है, जिसे इंडिया ने जीत लिया है शानदार 142 रनों से, यानी लगभग 150 रनों की जीत। और 3-0 से हमने ये सीरीज़ जीत ली है। जैसा कि मैंने सीरीज़ के स्टार्ट में कहा था कि इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कद इंडिया दुनिया के सामने रख चुका है क्रिकेट के मामले में, उसमें अब थोड़ा सा भी दाग लगना ऐसा लगता है जैसे इंडिया की ताकत को कम कर रहा हो। तो हमारे लिए 3-0 से ये सीरीज़ जीतना बहुत ज़रूरी था, जो कि रोहित शर्मा की टीम ने करके दिखाया है। और इसी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। ये बातें पुख्ता कर दी है कि हो सकता है सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में हो। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें करने से पहले मैं करूंगा आप लोगों के साथ कुछ स्टैट्स की बात सबसे पहले, और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स की बात। ठीक है, तो स्टैट्स से शुरू करते हैं। मैच में सबसे पहले टॉस जीत करके जॉस बटलर ने डिसाइड किया कि फिर से वो इंडियन बैटिंग को टेस्ट करना चाहेंगे। और उसी के साथ जब इंडिया की सलामी जोड़ियां शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पे आए, तो रोहित शर्मा ज़्यादा देर तक अपने पिछले मैच की सफलता को संभाल नहीं पाए और सिर्फ खाता ही खोल पाए, और उसके बाद आउट हो गए मार्क वुड की गेंद पे। लेकिन शुभमन गिल ने एक भरोसेमंद और टिकाऊ पारी खेलते हुए शतक जमाया है। उन्होंने 102 बॉल में 112 रन बनाए हैं। श्रेयस अय्यर तो जैसे इस टूर्नामेंट का आकर्षण ही बन गए हैं, और उन्होंने बहुत जैसे पूरे टूर्नामेंट में तबाही मचा रखी थी, इस मैच में भी उन्होंने 64 बॉल में 78 रन बनाए हैं। आज की शाम अधूरी रह जाएगी अगर मैं जिक्र ना करूं केएल राहुल के 29 बॉल में 40 रन का, और विराट कोहली ने जिस तरीके से वापसी की है और अर्धशतक लगाया है, 55 बॉल में 52 रन लगाए हैं। तो इससे यह पता चलता है कि विराट कोहली ने भी वापसी कर ली है। इंडिया ने कुल मिलाकर के बनाए 356 रन और 357 का टारगेट दिया इंग्लैंड की टीम को। लेकिन साथ ही तारीफ करनी पड़ेगी आदिल रशीद की एक बार फिर से कि वो 4 विकेट लेके गए इंडिया के महत्वपूर्ण, नहीं तो इंडिया का स्कोर 400 के आसपास होता। अब जैसे ही इस लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की टीम क्रीज पे उतरी, सलामी जोड़ियां तो कुछ अच्छी दिख भी रही थीं, लेकिन जल्द ही दोनों सलामी बल्लेबाज अर्शदीप की गेंदों का शिकार हो गए, और उसके बाद एक के बाद एक जैसे विकेट गिरते ही गए, गिरते ही गए, गिरते ही गए, और कुल मिलाकर के इंग्लैंड की पारी का 214 पे अंत हो गया और इंडिया ने यह मैच 142 रनों से जीत लिया है। इंडियन बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप उसे एक टीम एफर्ट कह सकते हो। बहुत अच्छी फील्डिंग हुई और बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, तो सभी ने विकेट्स और कैचेस आपस में शेयर कर लिए, और उसी तरीके से पूरी इंग्लैंड की टीम धराशायी हुई। मैच में जो सबसे ज़्यादा स्कोर था इंग्लैंड की तरफ से, वो टॉम बेंटन और एटकिंसन ने बनाया। दोनों ने 38 रन बनाए, लेकिन एटकिंसन ने सिर्फ 19 बॉल में 38 रन बनाए, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पूरी जान लगा दी, और फिर भी वो 38 रन बनाए और उसके बाद वो आउट हो गए थे। लेकिन साथ ही डकेट जो कि अच्छा दिख रहे थे इस सीरीज़ में, उन्होंने भी 34 रनों का योगदान दिया, मगर ये सारे योगदान जो थे वो कम पड़ गए इंग्लैंड को जीत दिलाने में। तो कुल मिलाकर के इंडिया ने ये मैच अपने नाम किया, और साथ ही इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे शुभमन गिल, जो कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार शतक जड़ा था उसके लिए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज, इस सीरीज में जिस तरीके से शुभमन गिल खेले हैं, एक उप कप्तान की जो भूमिका होती है उस तरीके से भरोसेमंद पारियां खेली उन्होंने, क्रीज पे टिके रहे, सामने वालों को हावी नहीं होने दिया, और उसी तरीके से बड़े स्कोर जोड़े अपनी टीम के लिए। और इन भरोसेमंद पारियों और रनों के अंबार की बदौलत उन्हें ही प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। और मैं कैसे भूल सकता हूं जिस तरीके के कैचेस पकड़े हैं उन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल डिजर्विंग को दिया गया है ये प्लेयर ऑफ द मैच भी और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी। तो ये तो हुई बात इस मैच की। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैं हमेशा कुछ चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ों पे मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। उनमें से पहली चीज़ आती है केएल राहुल की विकेट कीपिंग। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है केएल राहुल से ज़बरदस्ती विकेट कीपिंग क्यों करानी है जब आपके पास स्पेशलिस्ट कीपर हैं। सिर्फ एक रीज़न हो सकता है इसका, और वो है सिर्फ ये
कि आपको एक प्लेयर टीम में एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप चाह रहे हो कि केएल राहुल कर ले कीपिंग, जैसे पहले राहुल द्रविड़ किया करते थे, और उसकी वजह से आपको एक प्लेयर बढ़ाने की छूट मिल जाती है, क्योंकि केएल राहुल एज बैट्समैन डेफिनेटली एक वैल्यूएबल एडिशन है टीम में। तो ये मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, लेकिन इसी के साथ मैं बात करना चाहूंगा कुछ अच्छी बातों के बारे में भी। कुछ मिसफील्डिंग्स को अगर मैं भूल जाऊं तो मैं कहूंगा कि जो आज पॉजिटिव साइंस मैंने फील्ड में देखे हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ है रोहित शर्मा का एक्टिव होना, हार्दिक पांड्या का एक फन मूड में होना, टीम से इंटरेक्ट करना, और बहुत अच्छा लगा देख करके टीम एक बार फिर से उसी मोड में आ गई है वापस। और मैच के अंत में, पोस्ट मैच सेरेमनी के अंत में जब ट्रॉफी डिलीवर कर दी गई, उसके बाद जब मैंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को आपस में जिस तरीके से बात करते देखा, तो मेरे लिए ये सारे पॉजिटिव साइंस थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी ये टीम धमाल करने वाली है। अगर आप ये देख रहे हो कि जो टीम डिस्कशन है, जो टीम नई अपडेटेड आई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उसकी डिस्कशन मैंने लाइव में की है, आप लोग लाइव में जाकर के देख सकते हो वो। उसके लिए मैं लिंक यहाँ पर ज़रूर अटैच कर दूंगा उस वीडियो की, तो आप वो उसे वहाँ चेकआउट कर सकते हो, वहाँ फर्दर भी डिस्कशन है। इस सीरीज से हमें जिन चीज़ों का अंदाज़ा लग गया है वो ये कि हमारी स्पिन अटैक किस तरीके से काम करने वाली है दुबई की पिचों पे, जिसका कि कोई भरोसा नहीं होता है। हालांकि फिर भी मुझे पेस अटैक में थोड़ी कमज़ोरी लगेगी, क्योंकि बुमराह गैर मौजूद रहेंगे वहाँ पर। और उसी के साथ मैं कहूँगा कि बैटिंग जिस तरीके से रोहित शर्मा ने पिछले मैच में और इस मैच में विराट कोहली ने कमबैक किया है, मैं कहूँगा बैटिंग शानदार रहने वाली है, जानदार रहने वाली है। और सामने कोई भी टीम आए, जिस मूड में श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली ये लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमें सोचने की ज़रूरत भी है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कहीं भी हमारे हाथ से छिटकनी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों का साथ बना रहा, हम साथ साथ हैं, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी अपनी होगी। इस रिव्यू के लिए इतना ही था। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आप शुभमन गिल में इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं। और अभी के लिए मैं चलूँगा, आप लोगों से फिर मिलूंगा बांग्लादेश वाले मैच में, और उसके पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आती है इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड तो ज़रूर उसमें मिलेंगे। अभी के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।